तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है वेक्टर के ऊपर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट है उसके ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, ए वेक्टर मेरा दिया हुआ है ये, बी वेक्टर दिया हुआ है ये। तो हम लोगों को निकालना है पहले ए क्रॉस बी वेक्टर, फिर उसका मॉड निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। गिवन है मेरा ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर का कोफिशिएंट मतलब आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -7, के का कोफिशिएंट 7। यहाँ बी वेक्टर का कोफिशिएंट है 3 -2 2। सारे का कोफिशिएंट हम लोग सामने सामने लिख देंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं उस तरह से इसको सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करते हैं, पहला को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले आई लेते हैं, फर्स्ट रो क्या, ये आई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रो वाला और ये कॉलम दोनों वाइनिश हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो -7 × 2 क्या हो जाएगा, -14 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा। हम लोग एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आई लिखेंगे, आई इधर कॉमन, तो यहाँ पे आई कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, -7 -2 2 इस तरह से। क्या करते हैं छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स में क्या करें हम लोग तोड़ दे देंगे, 2/2 डिटर्मिनेंट्स में तोड़ेंगे। फिर -j हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस ये, देन बच जाएगा 1 7 3 2 इस तरह से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, प्लस k कैप हो जाएगा, सब वेक्टर है तो ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, बच जाएगा 1 -7 3 -2। अब इसको तोड़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या हो जाएगा, आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -14, फिर माइनस इसका माइनस, इसको करते हैं तिरछा गुना करते हैं इसका, फिर माइनस, फिर इसका तिरछा गुना करके लिखते हैं, देन -14 इस तरह से लिखेंगे। फिर -j कैप इसमें लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 -21 प्लस k कैप इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन -2 यहाँ पे जाएगा k कैप -2 -21 ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये i कैप हो जाएगा -14 प्लस 14 -j कैप ये -19 प्लस k यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 21 ये हो गया। ये 14 कैंसिल तो ये तो हो गया 0 माइनस प्लस 19 j कैप यहाँ पे हो जाएगा प्लस 19 k कैप, ये 19 ये हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया मेरा इतना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया 19 j कैप प्लस 19 k कैप, इतना आ गया। अब हम लोगों को निकालना है इसका मॉड। अब इसका मॉड किस तरह से निकालेंगे, सिंपल हम लोगों को निकालना था क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो मॉड निकालने के लिए सिंपल है, इसका अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर तो वो तो 0, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर 19 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर फिर 19 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको किस तरह से करेंगे, रूट अंडर 19 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं इसको 19 × 19 सिंपल वे में 19 × 19 ये हो गया। तो इसमें से 19 × 19 दोनों कॉमन हो जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे 19 × 19। अगर सिंपल बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं तो इस तरह से
कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 19, इससे बाहर हो जाएगा और बच जाएगा √2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं mod ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 19 √2। दिस इज द आंसर। तो आज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 2। वो क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया हुआ, हम लोगों को निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। जबकि हम लोगों को वेक्टर दिया हुआ है a और b, और हम लोगों का जो वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है वो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b और a - b, इस तरह से निकालना है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है गिवन में क्या क्या है, गिवन में है ए वेक्टर मेरा क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर मेरा दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। तो हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन जब पढ़े थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, mod ऑफ ए वेक्टर mod ऑफ बी वेक्टर टू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर ए। एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो दोनों वेक्टर क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जो a + b और a - b है उसमें हम लोगों को यही फाइंड करना है, इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है a + b की और a - b का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को a + b चाहिए और a - b चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड कर लेते हैं तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, सिंपल 4i प्लस 4j हो जाएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3i माइनस 2i कैप, 2j कैंसिल प्लस 0j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, ये यहाँ पे देखिए ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से करेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस तरह से करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर दोनों का मॉड। हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इतना निकालेंगे इक्वल टू, सिंपल मैट्रिक्स मेथड डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे, i कैप j कैप k कैप, कोफिशिएंट ऑफ i 4, कोफिशिएंट ऑफ j 4, कोफिशिएंट ऑफ k 0, a + b का। अब a - b का लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ i 2, कोफिशिएंट ऑफ j 0, कोफिशिएंट ऑफ k 4, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सिंपल क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको i कॉमन लेंगे, अभी सोल्व किए थे। तो ये वेक्टर, ये रो ये कॉलम वैनिश हो जाएगा, 4 × 4 16 माइनस 0, फिर माइनस j कैप, ये हो जाएगा, फिर ये 0 4 4 16 माइनस ये 2 × 0 0 माइनस प्लस k कैप हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 0 माइनस 8, ये हो जाएगा। तो टोटल आ गया मेरा कितना, 16i कैप, सब में कैप रहेगा, माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, ये आ गया मेरा इतना। इसको हम लोग एक अदर वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, वो क्या है, c वेक्टर है, c वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं हम लोग c वेक्टर। तो c वेक्टर मेरा इतना आ गया। तो हम लोग जब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, ये जो c वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वो इसके पर मतलब ये c वेक्टर आया, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यूनिट वेक्टर हम लोगों को निकालना है, तो क्या करना होगा, सिंपल c वेक्टर का यूनिट का मॉड ऑफ c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ c वेक्टर, ये हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन यही है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर
ये हो गया सी। अब हम लोग इसके लिए चाहिए होगा मॉड ऑफ सी वेक्टर आ गया। तो निकाल लेते हैं मॉड ऑफ सी वेक्टर। मॉड ऑफ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 256 प्लस 256 प्लस 64। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 256 576 का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस 24। मॉड ऑफ सी वेक्टर है, मॉड है तो हम लोग केवल प्लस वैल्यू लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मॉड है वो कहाँ हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मॉड ऑफ सी वेक्टर मेरा आ गया 24। तो अब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर सी कैप यूनिट वेक्टर, देन सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर सिंपल लेंगे, ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर मेरा कितना आ गया था, सी वेक्टर आ गया था 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस माइनस 8 के कैप। सी वेक्टर अभी हम लोग निकाले थे, जो सी वेक्टर आया था 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आया था मेरा। तो अब मेरा हो जाएगा इतना अपॉन 24। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 2 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन 3 के कैप। ये जो वेक्टर परपेंडिकुलर आया वो यूनिट वेक्टर मेरा आ गया 2 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन 3 के कैप। दिस इज द आंसर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पे आंसर में प्लस माइनस दोनों दिया हुआ रहता है, तो इसमें किस तरह से करेंगे, जो वेक्टर इसके क्या होगा अपोजिट होगा, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से होगा, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड जिस तरह से हम लोग ए क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े थे, क्या जो दो वेक्टर है इस तरह से, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इस तरह से अगर रोटेट करेगा तो परपेंडिकुलर इधर जाएगा यूनिट वेक्टर एन का, और अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो इस तरह परपेंडिकुलर इसके अपोजिट में होगा n1 कैप, तो इधर आएगा तो निगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका निगेटिव वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, तो ये प्लस, तो यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस ऐड कर देंगे, माइनस प्लस, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग को यहाँ पे दोनों लेंगे, प्लस माइनस दोनों केस लेंगे। अगर प्लस भी एक केस लेते हैं तो भी आंसर सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा, पर दोनों केस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।